Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. We are in chapter number 9 and we have completed with converting T format balance sheet into vertical format and T format trading account and profit loss account into vertical income statement. So today we will start with something new, and that is comparative analysis of financial statement. On page number 351, there are some tools with which we can analyze financial statement in a better way. So let us have a look for this. What they have written, tools for financial statement analysis. ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जो मैनेजमेंट को काम आते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए? उसमें सबसे पहला नाम आता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। नाम ही काफी है, यहाँ पर वर्ड लगा दिया है कंपैरेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे? हम प्रीवियस ईयर को करंट ईयर के साथ में कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसमें दो बैलेंस शीट होने वाले। एक बैलेंस शीट का वैल्यू होगा प्रीवियस ईयर का, एक बैलेंस शीट का वैल्यू होगा करंट ईयर का। ठीक है, तो जो भी इंक्रीज डिक्रीज है, फॉर एग्जांपल कैपिटल है और कैपिटल था पहले 2 लाख, अब कैपिटल हो गया है 2,50,000। ठीक है, तो इसमें क्या परसेंटेज चेंज हुआ है हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखते हैं और इसे हम कहते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करेक्ट है। तो बाकी जो दो टूल्स हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट और कैश फ्लो एनालिसिस, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम जाते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। क्या होता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर्स फाइनेंशियल डेटा एट 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। 2 पॉइंट ऑफ टाइम है, या ये क्वार्टरली कर सकता है, ईयरली कर सकता है, डिपेंड अपॉन दी एनालिसिस या एनालिस्ट। ठीक है ना, या मैनेजमेंट को कैसा रिक्वायरमेंट है, उसे चाहिए कंपेयर करने के लिए करंट क्वार्टर का प्रीवियस क्वार्टर के साथ में, तो उस हिसाब से हम डेटा अवेलेबल कराएंगे। सो फाइनेंशियल डेटा एट 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम एंड हेल्प्स इन deriving the meaning and conclusion regarding the changes in financial position। फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंज हुआ, अभी अभी मैंने आपको बताया कितना परसेंट चेंज हुआ है ना करंट ईयर में, ये आपको शो किया जाएगा। तो इसके अंदर दो चीजें आपको बनानी होती है, एक होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट और दूसरा होता है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। बनाना वही अभी अभी जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट सीखा, वर्टिकल बैलेंस शीट सीखा, उसी को दो कॉलम आपको कर देना है। एक कॉलम करंट ईयर का, एक कॉलम प्रीवियस ईयर का, और एक एक्स्ट्रा कॉलम आप बनाएंगे परसेंटेज का। ठीक है ना, तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ये प्रिपेयर करने के बाद क्या करना है? ये प्रिपेयर करने के बाद आप परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज चेंज। तो एक कॉलम आपका होगा एब्सोल्यूट चेंज का और दूसरा कॉलम आपका होगा परसेंटेज चेंज का। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको 2 इयर्स का इंफॉर्मेशन दिया है इलस्ट्रेशन नंबर 5 में। तो आपको लायबिलिटी साइड दिया है, आपको असेट साइड दिया है और 2 साल का इंफॉर्मेशन है। एक है 2019 का और एक है 2020 का। क्लियरली हमें पता चलता है 2019 है प्रीवियस ईयर और 2020 है करंट ईयर। ठीक है ना, तो ये इंफॉर्मेशन को सबसे पहले आप कन्वर्ट करेंगे वर्टिकल फॉर्मेट में। किसमें कन्वर्ट करना है आपको? वर्टिकल फॉर्मेट में। कुछ इस तरीके से देखिए, सोर्सेस ऑफ फंड लिख दिया, उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नेट वर्थ, बोरोड फंड, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन एंड टोटल बोरोड फंड, टोटल फंड अवेलेबल, ये हमने कैलकुलेट किया। तो सारे फिगर्स आप प्रीवियस ईयर्स के लिखेंगे, फिर आप करंट ईयर्स के लिखेंगे, और इसके बाद बहुत ही आसान है, आपको लिखना है एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है? कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 मतलब 3,70,000 माइनस 2,50,000 कितना आया? 1,20,000। 1 लाख माइनस 60,000 कितना आया? 40,000। 4,70,000 माइनस 3,10,000 1,70,000। सर ये तो बच्चों का खेल है। यस, बिल्कुल बच्चों का खेल है, यही काम करना है आपको। ठीक है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसा करते करते आप पूरा बैलेंस शीट फिनिश कीजिए और फिर आपको निकालना है कितना परसेंट चेंज है। कैसे होगा? थर्ड कॉलम डिवाइड बाय फर्स्ट कॉलम इनटू 100। ठीक है ना, थर्ड कॉलम
डिवाइड बाय फर्स्ट कॉलम इंटू 100, दैट मीन्स 1,20,000 डिवाइड बाय 2,50,000 इंटू 100 करेंगे, कितना परसेंट आता है? 48%। गॉट इट? 40,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 100 कितना आएगा? 66.67। 1,60,000 डिवाइड बाय 3,10,000 कितना आएगा? 51.61%। 60,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 कितना आएगा? 60%। वेरी इजी। सिमिलरली ऐसे ही परसेंटेज निकालते हम जाएंगे, ठीक है ना, फॉर ईच एंड एवरी अमाउंट। ऐसा ही आपको करते जाना है टिल द लास्ट, ठीक है। और यही होता है हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। सो इन द सिमिलर वे हम क्या बनाते हैं? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अब कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के लिए हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे जाएंगे। ये देखिए कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर ऑलरेडी वर्टिकल फॉर्मेट में दे दिया गया। आपको 2 कॉलम और ऐड करना है। कौन सा? एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन है, ये करंट ईयर का इंफॉर्मेशन है। आपको अगर एब्सोल्यूट चेंज चाहिए तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 1 करेंगे। यस सर। तो 6 लाख माइनस 4 लाख कितना आएगा? 2 लाख। 3,60,000 माइनस 2,20,000 ऐसे आपको माइनस करना है, तो जो भी फिगर यहाँ पर आए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एब्सोल्यूट चेंज का फिगर बनेगा। देखिए 6 लाख माइनस 4 लाख, आंसर इज 2 लाख। 3,60,000 माइनस 2,20,000, आंसर इज 1,40,000। ऐसे ही करते जाना है। कितना आसान है, कितना सरल है। इट इज वेरी इजी। यस सर। और फिर लास्ट में करना क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज कैसे आएगा? थर्ड कॉलम डिवाइड बाय फर्स्ट कॉलम इंटू 100, है कि नहीं? सो फॉर एग्जांपल 60,000 डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू 100 कितना आएगा? 33.33। 3,20,000 डिवाइड बाय 80,000 इंटू 100। सो यहाँ पर एक्चुअली मिस्टेक है, दिस इज नॉट 3, इट इज ओनली 20,000, है ना। 1 लाख माइनस 80,000, इट इज 20,000। तो 20,000 डिवाइड बाई 80,000 इंटू 100, दैट इज 25%, ठीक है। सिमिलरली 40,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, दैट इज 40%। ओके। सो इस तरीके से सिर्फ आपको परसेंटेज चेंज निकालना है। तो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना इजी हो गया। आपको सबसे पहले वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद 2 इयर्स का इंफॉर्मेशन दिया होगा, एक प्रीवियस ईयर का, एक करंट ईयर का। तो आप वहां पर निकालेंगे एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज निकालने के बाद आपको निकालना है परसेंटेज, विच इज वेरी इजी। इससे टफ नहीं आएगा, है ना, इतना ही आसान है। बराबर है, समझ में आ गई ये बात सबको? So let us start with the solution part of practice problem number 2. Question number 2, आप देखिए, from the following balance sheet of Alpha Limited, prepare a comparative balance sheet as on 31st March 2018 and 31st March 2019. Comparative balance sheet हमको यहाँ पर बनाना है, तो सबसे पहले वर्टिकल फॉर्मेट में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं यहाँ पर हमें फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर करना है। आप हेडिंग में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड, लिखना है आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च, डैश 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 पुट कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 ईयर दिए हुए, तो ईयर का कॉलम हम ऐसा सेपरेटली मेंटेन करेंगे, 2018 एंड 2019। वहां पर नीचे आपको अमाउंट अमाउंट ऐसे फिगर शो करना है, ठीक है। और फिर आपका नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है? नंबर 2 माइनस नंबर 1, वो मिलेगा आपको एब्सोल्यूट चेंज। और लास्ट में आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग आपका होता है ए में आप क्या लिखते हैं? सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड्स, ठीक है। सोर्सेस ऑफ फंड में आप स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वहां पर नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स
फंड। शेयर होल्डर फंड को आप अंडरलाइन कीजिए, उसमें आपको लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल, और आप मेंशन करेंगे बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, क्लियरली वहां पर मेंशन है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आप चेक कीजिए 2,50,000। सो आई विल राइट ओवर हियर 2 लाख एंड 2,50,000। सेम वे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखिए, दोनों तरफ 80,000 है। ओके, इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है रिजर्व्स, और यू कैन राइट रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस क्लियरली मेंशन है 1 लाख, और नेक्स्ट ईयर में है 1,40,000। ठीक है, तो वी विल टेक टोटल ऑफ दिस। इसका टोटल आ जाता है 3,80,000 एंड करंट ईयर का जो टोटल है वो आ जाता है 4,70,000। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे टोटल शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा, इसके बाद आपको क्या लिखना है वहां पर, बोरोड फंड। क्या लिखना है, नंबर 2 बोरोड फंड। बोरोड फंड में एक ही आइटम है एंड दैट इज 15% डिवेंचर। 15% डिवेंचर। 15% डिवेंचर देखिए कितना है, 60,000 एंड 51,000। सो वी विल राइट 60,000 एंड 51,000। ठीक है, तो ये दोनों मिला करके फंड हम लिखेंगे 4,40,000 and here we will write 5,21,000। इसे हम कहेंगे टोटल फंड्स अवेलेबल। टोटल फंड्स अवेलेबल। ठीक है, आप यहां पर चाहें तो आप लिख सकते हैं नेटवर्क। तो टोटल फंड अवेलेबल आने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, आप यहां पे लिखेंगे पार्ट बी। पार्ट बी आपको मेंशन करना है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड में फर्स्ट आइटम आप लिखेंगे फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, आप देखिए अब कौन कौन से फिक्स्ड एसेट है आपके पास है। लैंड, यू हैव बिल्डिंग, you have plant and machinery, so 3 आइटम्स आपके पास है। फिक्स्ड एसेट में आप लैंड कितना लिखेंगे, 80,000, 1 लाख। बिल्डिंग्स है 60,000 एंड 90,000। प्लांट एंड मशीनरी है 73,000 एंड 1,73,000। ठीक है, तो इसका टोटल ले लेते हैं। टोटल इज 2,13,000। 2,13,000 और इसका टोटल है 3,63,000। ठीक है, 3,63,000। ये क्या मिला हमको, फिक्स्ड एसेट।
तो इसको आप चाहें तो कैपिटल ए ऐसा कोई नाम दे सकते हैं फिक्स्ड एसेट को, ठीक है, और यू कैन राइट नंबर 1। यहाँ पर नंबर 2 में आपको लिखना है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में कुछ है क्या? देखिए, नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट हमें दिया गया नहीं है, नील, ठीक है। नो इन्वेस्टमेंट। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या आता है? थर्ड पॉइंट आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल में पहला आइटम आता है, क्या आता है? करंट एसेट। करंट एसेट, ठीक है, ठीक है। अच्छा, करंट एसेट के अंदर भी देखो आप कितने आइटम है, स्टॉक है, डेटर है, बैंक है, तो हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा क्विक एसेट एंड नॉन क्विक एसेट में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्विक एसेट, ठीक है। अच्छा, क्विक एसेट, करंट एसेट में क्विक एसेट, इसको मैं स्मॉल ए नाम दे देता हूँ सो दैट यू कैन गेट इट क्विकली। तो क्विक एसेट में ऐसा कौन सा एसेट है जो क्विकली कन्वर्ट होता है? एक तो है डेटर, ठीक है, और दूसरा है बैंक। ये दोनों क्विकली कन्वर्ट हो जाएंगे। सो डेटर कितना है? 1,28,000 एंड 1,40,000। बैंक में है 34,000 और 37,000, ठीक है। इसके बाद बी पार्ट जो है वो है नॉन क्विक। नॉन क्विक एसेट। अच्छा, नॉन क्विक एसेट में क्या आएगा? ओनली स्टॉक। स्टॉक है जो नॉन क्विक है और उसका अमाउंट है 1,50,000 एंड 1,10,000। ओके, तो ये सबका टोटल ले लेते हैं 3,12,000 एंड 2,87,000। 2,87,000, राइट अप टू हियर। तो ये मिल गया हमें टोटल करंट एसेट। टोटल करंट एसेट, आप इसे कोई भी ऐसा फिगर दे सकते हैं एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है ना। मैंने सपोज इसे नंबर दे दिया P, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया एज P। और फिर यहाँ पर आप लिखेंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी। अच्छा, करंट लायबिलिटी में आप देखिए कौन कौन से आइटम है। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे क्विक, सारे के सारे क्विक लायबिलिटी मिल रहा है। नॉन क्विक कुछ नहीं है, नॉन क्विक में बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा करंट लायबिलिटी में पहला आइटम क्रेडिटर्स, ठीक है। दूसरा आइटम बिल्स पेबल। तीसरा आइटम प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन। अच्छा, क्रेडिटर कितना है? 50,000, 80,000, बिल्स पेबल है 10,000 एंड 6,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 25,000 एंड 43,000। यस सर, टेक द टोटल 85,000. How much? 85,000. And next total is 1,29,000.
1,29,000. यस, अच्छा ये कंप्लीट हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे? टोटल करंट लायबिलिटी। इस लायबिलिटी को क्या नाम दूं? क्या नाम दूं? क्यू नाम दे देता हूं, क्यू। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? नेट नेट वर्किंग वर्किंग कैपिटल, दैट इज P माइनस Q। P माइनस Q, देखो P माइनस Q क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो 3,12,000। चलो कैलकुलेट करो मेरे साथ में, प्यारे प्यारे बच्चों, कैलकुलेट करो। 3,12,000 माइनस 85,000, दैट इज 2,27,000। ठीक है, 2,27,000। और ऑन द अदर हैंड 2,87,000 ये टोटल था, माइनस करेंगे 1,29,000, दैट इज 1,58,000। 1,58,000। तो ये आ गया नेट वर्किंग कैपिटल। इसको मैं नाम दूंगा नंबर 3। क्या नाम दूंगा? 3। ठीक है। तो नंबर 2 देखो, नंबर 2 क्या था? नंबर 2 था इन्वेस्टमेंट। नंबर 2 क्या था? इन्वेस्टमेंट, बराबर है। और नंबर 3 क्या आ गया? नंबर 3 आ गया नेट वर्किंग कैपिटल। अब यहां पर आप क्या लिखेंगे? हियर यू विल राइट 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 2,13,000। सेकेंड वन तो नील है, और थर्ड वन है 2,27,000। तो टोटल आता है 4,40,000। ठीक है, सो वी कैन राइट ओवर हियर 4,40,000। और यहाँ पर 3,63,000 प्लस 1,58,000, तो टोटल कितना आता है? 5,21,000। 5,21,000, राइट। तो ऊपर का टोटल देखिए 5,21,000 और 4,40,000, और सिमिलर फिगर हमें यहाँ नीचे मिला है 4,40,000 एंड 5,21,000। तो यहाँ पर ये जो फिगर हम लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे टोटल फंड्स अप्लाइड। टोटल फंड्स अप्लाइड, और ये जो 1 2 3 है, ठीक है, ये हम टोटल फंड्स अप्लाइड के सामने लिख देंगे लाइक दिस। तो आफ्टर कंप्लीटिंग वर्टिकल फॉर्मेट, अब हम एब्सोल्यूट चेंज निकालने वाले हैं। एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ? यहाँ पर कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 1, जो पर्टिकुलर फिगर आएगा वही है एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है, सो मेरे लिए तो ये इजी हो गया लाइक दिस। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दिया है, लेकिन आपको एक एक करके कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो जहां पर फिगर माइनस में शो हो रहा है आपको वहां पर ब्रैकेट लगाना है। क्या लगाना है? ब्रैकेट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी भी हम माइनस फिगर शो नहीं करते, बट ये एक्सेल शीट है तो वो ब्रैकेट यहाँ पर प्रॉपर आए ना आए, मैंने यहाँ पर माइनस डायरेक्टली शो किया फॉर्मेट में, लेकिन आपको वहां पर ब्रैकेट पुट करना है उसको माइनस में शो करने के लिए। चलो अभी परसेंटेज चेंज निकालना भी मेरे लिए इजी है, बिकॉज आई एम यूजिंग एक्सेल शीट। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कॉलम नंबर 3 इंटू, सॉरी नॉट इंटू, डिवाइड बाय कॉलम नंबर 1 इंटू, और आई शैल पुट इट इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में मुझे रखना चाहिए लाइक दिस, इंटू 100। सो ये 25% ये ऐसा शो हो रहा है। ठीक है, आई कैन शो दिस थिंग इन परसेंटेज फॉर्म। ट्वेंटी 25% ऊपर परसेंट लिखा है, आप समझ जाइए उसको लेकर के। ठीक है, so in this manner you can make it। So this is how you do comparative balance sheet। So I hope आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया। पहले हम लोग ने इसको लर्न कर लिया था कि कैसे वर्कआउट करना है, और हमने प्रैक्टिस भी कर ली। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।